अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझें ताकि आपको मालूमात हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और आप किसी को भी समझा सकें पूरे हवाले के साथ कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है, कलाम है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है। तो दोस्तों, 1400 साल पहले जो इल्म कुरान में है, आज की साइंस उसे अब समझ रही है। कुछ लोग समझते हैं कि साइंस और दीन दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम कुरान को गौर से देखें तो हमें अंदाज़ा होगा जो इल्म साइंस अब दरियाफ्त कर रही है, कुरान में अल्लाह ने उसे 1400 साल पहले ही बता दिया था। ये कुरान की असलियत का सबसे बड़ा सबूत है कि ये इंसानों का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की वही है। चलिए कुछ ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज पर नज़र डालते हैं जो अल्लाह ने कुरान में 1400 साल पहले ही बता दी थी, पर मॉडर्न साइंस ने उसे बाद में कंफर्म किया। तो पहली डिस्कवरी है बिग बैंग थ्योरी। आज के मॉडल कॉस्मोलॉजी साइंस के मुताबिक ये पूरी कायनात, टाइम एंड स्पेस सब कुछ बिग बैंग के बाद बना है। बिग बैंग से पहले सब कुछ हाई डेंसिटी के साथ एक दूसरे में लिपटा हुआ था, यानी जमीन और आसमान सब कुछ एक दूसरे में लिपटे हुए थे। एंड फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और सब कुछ फैल गया, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अल अनबिया वर्स नंबर 30 में फरमाता है, क्या काफिर ये नहीं समझते कि पहले जमीन और आसमान एक थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। ये वही चीज़ है जो आज की बिग बैंग थ्योरी बताती है। क्या 1400 साल पहले ये किसी इंसान का इल्म हो सकता था? नहीं, ये सिर्फ अल्लाह का इल्म है। दूसरी डिस्कवरी, पहाड़ों का ज़मीन को मजबूती देना। आज की जियोलॉजी साइंस के मुताबिक पहाड़ सिर्फ ऊपर से दिखने वाली चोटी का नाम नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें ज़मीन की गहराइयों तक होती है, जो ज़मीन को मजबूती और स्टेबिलिटी देती है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह अन-नबा वर्स नंबर 6-7 में फरमाता है, क्या हमने ज़मीन को फर्श नहीं बनाया? क्या हमने पहाड़ों को कील नहीं बनाया? इसका मतलब ये है कि पहाड़ ज़मीन के लिए कील हैं, जो उसको स्टेबिलिटी देते हैं, मजबूती देते हैं। कील का काम क्या होता है? मजबूती देना। आज की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी यही कहती है कि पहाड़ ज़मीन के लिए स्टेबिलाइज़र का काम करते हैं, जो अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले ही बता दिया था। तीसरी डिस्कवरी, पानी से हर जिंदा चीज़ का पैदा होना। आज की बायोलॉजी साइंस बताती है कि हर जिंदा चीज़ का 70% हिस्सा पानी होता है, और बिना पानी के ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान के सूरह अल अनबिया वर्स नंबर 30 के दूसरे हिस्से में फरमाया, हमने हर जिंदा चीज़ पानी से बनाई, क्या तुम ईमान नहीं लाते हो? और इसी सूरह की इसी वर्ष के पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। ये एक और साइंटिफिक रियलिटी है जो अल्लाह ताला ने कुरान में पहले ही बता दी थी, लेकिन साइंस ने बाद में समझी। चौथी डिस्कवरी, चांद और सूरज की मूवमेंट और ज़मीन की गोलाई। पहले लोगों को लगता था कि ज़मीन फ्लैट है, लेकिन अब साइंस ने कंफर्म कर दिया कि ज़मीन गोल है। लेकिन अभी 10, 20, 25 सालों पहले साइंस को ये लगता था कि चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, और सूरज अपनी जगह पे रुका हुआ है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस ने ये कंफर्म कर दिया है कि सूरज भी इस मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है। कुरान सूरह अज़-ज़ुमर वर्स नंबर 5, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को एक मकसद के लिए बनाया है। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। उसने चांद और सूरज को ऐसे बनाया है कि दोनों एक फिक्स टाइम तक चलते रहेंगे। बेशक वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और बहुत माफ करने वाला है। साइंस में कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जो बताती हैं एक टाइम के बाद चांद और सूरज और बाकी चीज़ें, जितनी चीज़ें सब कुछ ही रुक जाएंगी, जैसे एंट्रोपी थ्योरी एंड बिग क्राउच हाइपोथेसिस। पांचवी डिस्कवरी, माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश का सफ़र। आज की एम्ब्रियोलॉजी साइंस के मुताबिक एक बच्चा मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है जब वो अपनी माँ के पेट में डेवलप होता है। ये बात प्रोफेसर कैथ मूरे, जो दुनिया के मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट में से एक हैं, ने अपनी रिसर्च में कंफर्म करी है। कुरान सूरह अल मोमिनून वर्स नंबर 12 से 14 में अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इंसान को मिट्टी के एक निखारे हुए सार से बनाया। पहले हमने इंसान को एक नुफ्ता यानी स्पर्म ड्रॉप की सूरत में एक महफूज जगह माँ के रहम में रखा। फिर हमने उसे लीच जैसा बनाया, यानी जोक जैसा। फिर हमने उसे एक मदगह यानी एक मांस का टुकड़ा जो हल्का चबाया हुआ हो वैसा बनाया। फिर हमने जिस्म में हड्डियाँ डाली और हड्डियों पे मांस चढ़ाया। और भी बहुत सी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं जो कुरान में पहले से मौजूद है। ये तो कुछ मिसालें थी। आज लोग कहते हैं साइंस ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन साइंस अभी भी कुरान की बातों तक बस पहुंच रही है।
قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ یہ انسانی زندگی کا اصل کوڈ آف لائف ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی میں نے سورس دیے ہیں، حوالے دیے ہیں، انہیں آپ ایک بار خود ریسرچ کریں، خود جا کے سرچ کریں، خود پڑھیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔